वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 4 इंग्लिश का एक चैप्टर है पिनोकियो। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट डिड द कारपेंटर बाय। जो कारपेंटर था, कारपेंटर कौन होता है चिल्ड्रन? जो लकड़ी का काम करते हैं, बढ़ई बोलते हैं। उसने क्या खरीदा था? एक अजीब सा लकड़ी का टुकड़ा जो थोड़ा अजीब सा लगता था। तो आंसर कैसे लिखोगे? द कारपेंटर बॉट अ स्ट्रेंज पीस ऑफ वुड। कारपेंटर ने एक अजीब सा दिखने वाला, वुड माने होता है चिल्ड्रन लकड़ी, लकड़ी का एक टुकड़ा खरीदा। What did he make out of it? जो कारपेंटर था उसने जो लकड़ी का टुकड़ा खरीदा था, उसने उससे क्या बनाया? उसने उससे एक पपेट बना दिया। पपेट क्या होता है चिल्ड्रन? एक लकड़ी का या वुडन या प्लास्टिक का होता है इस तरह से, जिसमें आंख नाक मतलब इंसानी शेप दे दी उसको, ह्यूमन शेप। द कारपेंटर मेड अ पपेट बॉय। ठीक है, कठपुतली बोलते हैं हिंदी में। पपेट बॉय बना दिया किससे? उस लकड़ी के एक टुकड़े से, इस तरह। नेक्स्ट, व्हाट डिड ही कॉल हिज पपेट। ये जो पपेट कारपेंटर ने बनाया था उसका क्या नाम रखा उसने? ही कॉल्ड हिज पपेट पिनोकियो। उसने इस पपेट का नाम रख दिया था पिनोकियो। What did Pinocchio say in the end? जो पिनोकियो था उसमें अचानक से जान आ जाती है, वो लिविंग बीइंग बन जाता है, वो सबको परेशान करने लगता है। लेकिन जब भी वो किसी के साथ मस्ती करता है, शरारत करता है, उसकी नाक बड़ी होती जाती है और बड़ी होती जाती है। तो अल्टीमेटली वो रियलाइज करता है कि मैं बहुत खुश हूं कि मैं एक लड़का बन गया और अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। इन दी एंड पिनोकियो सेड, लास्ट में पिनोकियो क्या कहता है? आई एम ग्लैड टू बी अ रियल बॉय, कि मैं एक बिल्कुल असली लड़के की तरह बन गया हूं। आई विल नेवर लाई अगेन। अब मैं कभी, लाई का मतलब होता है चिल्ड्रन झूठ बोलना, अब मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। अब है लेट्स टॉक वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हैव यू एवर सीन अ पपेट। पपेट होता है कठपुतली चिल्ड्रन। क्या आपने कभी कठपुतली देखी है? आप चाहो तो इसका आंसर यस में लिख देना या नो में। यहां मैंने लिख दिया यस, आई हैव सीन अ पपेट। हाँ, मैंने एक पपेट देखा है, कठपुतली देखा है। टेल द स्टोरी ऑफ पिनोकियो विद एक्शन। अब ये कह रहा है क्लास में आपको एक्ट करना है, एक्टिंग करनी है पिनोकियो की स्टोरी की, और पूरी बताना। तो ये आप खुद कर सकते हो क्लास में। वर्ड बिल्डिंग अब हम करेंगे। अब यहाँ पे देखो, हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू मेक फ्रॉम पिनोकियो। यहाँ पे इस तरह से आपको दे गया हुआ है, पिनोकियो से आप कितने वर्ड बना सकते हो। जैसे PIN, पिन एक वर्ड होता है। HOP एक हॉप माने उछलना। और कितने वर्ड बना सकते हो? तो देखो हम इससे कौन कौन से वर्ड बना सकते हैं। हम बना सकते हैं इससे चिन, CHIN, चिन माना आपको पता होता है ठोड़ी। कॉइन, सिक्का, पिकनिक पे हम जाते हैं। चॉप मतलब मम्मियां क्या करती हैं? वेजिटेबल्स चॉप करती हैं, काटती हैं। हॉप बता दिया, उछलना। हुप क्या होता है? रिंग टाइप, सर्कल टाइप होता है इस तरह से। निप, निप होता है किसी को काटना, ठीक है, धीरे से। नो मतलब नहीं, ऑन मतलब पर। अब ये कह रहा है मेक अपोजिट। अपोजिट मतलब विलोम शब्द बोलते हैं हिंदी का। रेस्पेक्ट का क्या हो जाएगा? डिसरेस्पेक्ट। एबल का डिसेबल, डिस लगा दोगे। एफिशिएंट, इनएफिशिएंट। इस तरह से हमने इन सब का बनाना है। तो रेस्पेक्ट का डिसरेस्पेक्ट, एबल का डिसेबल, एफिशिएंट का इनएफिशिएंट, ओन का डिसओन, कैपेबल इनकैपेबल, सिक्योर इनसिक्योर। ठीक है। अब ये कह रहा है मेक नेमिंग वर्ड्स बाय एडिंग एनी डबल एस, ऐड करना है ITY या TY। ठीक है। अब जैसे इन्होंने हमको एक करके दिया, पब्लिक का पब्लिसिटी, स्टूपिड का स्टूपिडिटी। ठीक है। अब फॉरगिव, फॉरगिव माने माफ करना, इसका क्या बन जाएगा? फॉरगिवनेस। ठीक है। तो यहां पे हमने इसके आंसर्स दिए हैं आपके लिए। फॉरगिव का फॉरगिवनेस, काइंड का काइंडनेस, पोलाइट का पोलाइटनेस, मॉरल का मॉरलिटी, ब्लाइंड का ब्लाइंडनेस, क्रूअल का क्रूएलिटी, स्विफ्ट मतलब बहुत जल्दी से तेज चलने वाला, स्विफ्टली, सॉलिड मतलब सॉलिडिटी। गाइज अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट अ कारपेंटर यूज एट वर्क? कारपेंटर इनमें से कौन कौन सी चीजों को यूज करता है? तो हम देखेंगे कारपेंटर प्लेन क्या होता है? जिससे वो लकड़ी को सीधा एक सरफेस में लाता है। चीजल, स्पेड, हैमर, नेल्स, पेंसिल को मार्क करने के लिए, है ना, निशान लगाने के लिए, बेंच, ये सारी चीजें वो यूज करता है अपने काम में। अब ये कह रहा है नाउ मेक सेंटेंस यूजिंग सम ऑफ द वर्ड्स अबव। ये जो वर्ड्स आपने लिए हैं, इन वर्ड्स को यूज करते हुए कुछ सेंटेंस आपको बनाने हैं। तो ये देखिए, पेंसिल, सॉरी स्पेड, अ गार्डनर यूजेस अ स्पेड इन द गार्डन। गार्डनर क्या करता है? गार्डन में स्पेड का यूज करता है। पेंसिल, अ कारपेंटर यूजेस अ पेंसिल फॉर मार्किंग, जब उसको निशान लगाना होता है यहां से लेके यहां तक, तो वो पेंसिल का यूज करता है। चीजल, चिप आउट द प्लास्टर विद स्टील चीजल, प्लास्टर को छुटाने के लिए चीजल का यूज करता है। हैमर मतलब हथौड़ा, द कारपेंटर यूजेस हिज हैमर टू हिट द नेल्स, जब उसको कील गाड़नी होती है दीवार में या लकड़ी में, तो वो हैमर का यूज करता है। नेल माने कील, नेल आर मेड अप ऑफ मेटल, नेल किसके बने होते हैं? मेटल के बने होते हैं, लोहे के बने होते हैं। गिव अनदर वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स, कंप्लीटेड का मतलब फिनिश्ड भी हो सकता है। तो जो स्टोरी में वर्ड यूज हुए हैं इनके एक तरह से सिनोनिम आपको देने हैं, पर्यायवाची। तो कंप्लीटेड का मतलब फिनिश्ड लिख दिया, सरप्राइज मतलब अमेज्ड लिख दिया, स्ट्रेंज मतलब अजीब सा, क्यूअर लिख दिया, मेक अप योर माइंड मतलब आप डिसाइड करो, तो डिसाइडेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहा है एड ई आर और आर टू द डूइंग वर्ड्स। ये जो वर्ड्स हैं इसमें ई आर या आर जोड़ना है। स्टिफ का स्टिफर, फाइट का फाइटर, जगल का जगलर। जगल कौन होता है चिल्ड्रन? वो जो जादू वाला शो दिखाते हैं या फिर जो करतब दिखाते हैं। स्पीक स्पीकर, राइट राइटर, कैसे लिखेंगे? राइट का राइटर, स्पीक का स्पीकर, जगल का जगलर, फाइट का फाइटर। स्टिफ मतलब समथिंग कठोर, हार्ड। स्ट्रेंज का स्ट्रेंजर, डांस का डांसर, राइड का राइडर, यूज का यूजर, जोक का जोकर। अब है ये एक स्टोरी पढ़नी और आंसर देने हैं। वंस अ कनिंग जैकॉल जम्प्ड इनटू अ बिग टब ऑफ ब्लू टाई, एक बार एक चालाक, जैकॉल होता है सियार, एक डाई वाले टब में कूद गया। ठीक है, अब वो क्या बन गया? ब्लू कलर का। आई एम योर किंग ही सेड, ऑल द एनिमल्स बिग एंड स्मॉल बिलीव्ड हिम एंड बोड बिफोर हिम। अब सारे एनिमल्स उससे डर गए। उसने सारे एनिमल्स को कहा मैं तुम्हारा राजा हूं। सब उसके सामने सिर झुकाने लगे। द क्लेवर जैकॉल स्माइल्ड, अब वो बड़ा खुश हो गया। नाउ ही वॉज द मोस्ट पावरफुल एनिमल इन द फॉरेस्ट, अब वो फॉरेस्ट का सबसे ताकतवर जानवर था। ही वॉज प्राउड टू बी अ किंग, उसे बड़ा घमंड हो गया कि अब तो मैं राजा बन गया हूं। Once the jackal woke up in the middle of the night, the jackals in the forest were howling at the full moon. Children, जो jackals होते हैं, जो सियार होते हैं, ये फुल मून की रात को चिल्लाते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे जो जैकॉल थे वहां पे वो चिल्लाने लगे। उनको देख के द ब्लू जैकॉल फॉरगॉट ही वाज अ किंग, ही टू बिगेन टू हाउल। अब पहले तो उसने ये दिखाया था भाई मैं एक अलग जानवर हूँ, ब्लू कलर का हूँ, तो मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मैं तुम्हारा राजा हूँ, लेकिन वो भूल गया और वो भी उनकी तरह हाउल करने लगा। ही क्राइड, द एनिमल्स रेन आउट टू सी ही इज नॉट अ किंग। तभी एनिमल्स भागे भागे आए और उसको पहचाने, अरे ये तो राजा नहीं है, ये तो राजा नहीं है, ही जस्ट अ जैकॉल, ये तो बस जैकॉल है, सियार है। दे शाउटेड, दे रश टू अटैक हिम, सारे एनिमल्स आए और उसकी तरफ अटैक करने के लिए भागे। स्टॉप स्टॉप, आई एम सॉरी, आई ट्रिक्ड यू, प्लीज डू नॉट पनिश मी, सेड द ब्लू जैकॉल। जैकॉल ने उनसे माफी मांगी और कहा कि प्लीज मुझे मारो मत, मुझे मारो मत। ठीक है, द एनिमल्स फॉरगिव हिम, सारे एनिमल्स ने उसको माफ कर दिया, बट ओनली आफ्टर ही वोव नेवर टू बोदर एनीवन अगेन, लेकिन जब उसने कसम खाई कि आज के बाद वो किसी को परेशान नहीं करेगा। तो क्वेश्चन है ये वाले, आपको ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉम्प्रिहेंशन आपको आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाई डिड द एनिमल्स थिंक दैट द जैकॉल वाज अ किंग। अब देखो सारे के सारे जो एनिमल्स थे उन्होंने जैकॉल को अपना राजा क्यों मान लिया? क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी ब्लू कोई एनिमल देखा ही नहीं था। उनको लगा भाई ये सबसे शक्तिशाली है, सबसे पावरफुल है, तो ये हमारा राजा है। The animals thought that the jackal was a king, पूरा का पूरा क्वेश्चन से उठाया, because he appeared in blue color, क्योंकि वो ब्लू कलर का हो गया था। How did the jackal become blue, वो ब्लू कैसे हो गया? एक बार उसने ब्लू टब देखा जिसमें डाई रखी थी, रंग पर रखा था, वो उसमें कूद गया तो उसका पूरा कलर कैसा हो गया? ब्लू हो गया था। द जैकल जम्प्ड इनटू अ टब ऑफ ब्लू डाई, एक बार वो ब्लू डाई वाले टब में कूद गया था एंड बिकेम ब्लू, और इस तरह से वो ब्लू हो गया था। What did the animals do when they saw the blue jackal? जब एनिमल्स ने ब्लू जैकॉल को देखा तो क्या हुआ? सारे एनिमल्स उसको अपना राजा मानने लग गए।
When the animals saw the blue jackal, they thought that he was their king and bowed before him. उनको लगा कि ये हमारा राजा है, सबसे ताकतवर हो, और उसके सामने bow मतलब होता है उसके सामने सिर झुकाने लगे. Next question. What did the animals do when they saw the blue jackal? The animals treated him as their king. ठीक है, राजा, सब लोग उसको अपना राजा मानने लगे और ये हो गया. सॉरी, नेक्स्ट ये है, why did the dogs feel scared when they saw the jackal? अब अचानक से जो जंगल में जो कुत्ते रहते थे वो भागने लगे क्योंकि अचानक से उन्होंने ब्लू कलर का जैकल देख लिया. आज से पहले उन्होंने कभी भी ब्लू कलर का जानवर नहीं देखा था. The dogs felt scared when they saw the jackal because they thought that the jackal was the most powerful animal in the forest. डॉग स्केर्ड का मतलब होता है चिल्ड्रन डर जाना. सारे डॉग्स डर के इसलिए भागने लगे क्योंकि उन्होंने जैकल को देख लिया था और उन्हें लगा कि जो जैकल है, ये जो ब्लू कलर का एनिमल है, ये जंगल का सबसे पावरफुल, सबसे स्ट्रॉन्ग जानवर है. हाउ डिड द एनिमल्स नो दैट द किंग वाज जस्ट अ जैकल? सारे जो जानवर थे उनको कैसे पता चला ये कोई राजा नहीं है, ये सबसे ताकतवर नहीं है, ये तो सिंपल एक सियार है, जैकल है. हुआ ये कि फुल मून की नाइट में जब सारे सियार ग्राउल कर रहे थे तो वो भी हाउल करने लगा और तभी सारे एनिमल्स को पता चल गया कि ये तो एक सिंपल जैकल है. वंस इन द मिडिल ऑफ द नाइट द ब्लू जैकल बिगेन टू हॉल. एक बार अंधेरी रात में, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच रात में, मिडनाइट में, आधी रात में, अलोंग विद अदर जैकल्स, ठीक है, जो ब्लू जैकल था वो भी हाउल करने लगा. इन दिस वे द एनिमल्स केम टू नो दैट द किंग वाज जस्ट अ जैकल. इस तरह से एनिमल्स को पता चल गया भाई ये कोई राजा वाजा नहीं है, ये तो एक सिंपल जैकल है. अब ये कह रहा है से अलाउड, लाफ, कफ, रफ, तो ये क्या है? राइमिंग वर्ड. फिश, डिश, विश, ये क्या है? राइमिंग वर्ड्स. राइमिंग वर्ड में एक जैसी आवाज आती है. फैन, वैन, रैन, ये क्या है? राइमिंग वर्ड्स. फ्यू, व्यू, ड्यू, ये क्या है? राइमिंग वर्ड्स हैं. अब ये कह रहा है कि लेट्स मेक अ पपेट. एक एक्टिविटी है, अगर आपके स्कूल के टीचर बनवाएं तो वो आप बनवा सकते हो कार्डबोर्ड वगैरह यूज करके. इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे. जैकल बिकम्स डैश कलर. जैकल किस कलर का हो गया था? रेड, ग्रीन या ब्लू? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा. सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा. प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.